सोरेन पहुंचे दिल्ली। दिल्ली के उद्योगपतियों के साथ करेंगे बैठक। राज्य में निवेश बढ़ाने पर करेंगे चर्चा। चाईबासा में सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद हुआ जवान किरण सुरीन का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव। नम आंखों से विदाई। भागलपुर में विकलांगों को नहीं मिल रही पेंशन। विकलांगों ने आला अधिकारियों का खटखटाया दरवाजा, मदद के लिए नहीं आया कोई सामने। वहीं समस्तीपुर में ट्रेन हवा पोकलेन की हुई जोरदार टक्कर। पोकलेन के उड़े फरकच्चे। पोकलेन चालक गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त बड़ी खबर पटना से आ रही है। तो पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। लूटपाट के दौरान जमीन कारोबारी की हत्या का यह पूरा मामला है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जमीन कारोबारी की हत्या का यह पूरा मामला है। जमीन कारोबारी पर अपराधियों ने हमला किया है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लूटपाट के दौरान जमीन कारोबारी की हत्या का यह पूरा मामला है। जमीन कारोबारी पर अपराधियों ने हमला किया। पुलिस ने 3 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया है और आगे मामले की जांच कर रही है। सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां जमीन कारोबारी की हत्या कर दी गई। लूटपाट के दौरान जमीन कारोबारी पर अपराधियों ने हमला किया और पुलिस ने 3 लोगों को अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। लूट के दौरान जमीन कारोबारी की हत्या कर दी गई है। जमीन कारोबारी पर अपराधियों ने रॉड से हमला किया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र का यह मामला है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार पटना में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसी क्रम में अब लूटपाट के दौरान जमीन कारोबारी की हत्या कर दी गई है। जमीन कारोबारी के ऊपर अपराधियों ने हमला किया और इस हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद मौत हो गई। पुलिस ने 3 लोगों को अभी तक इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है और सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र का यह मामला है। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा का आज 7वां दिन है। ऐसे में लगातार 6 दिनों तक सदन में सिर्फ हंगामा देखने को मिला। नियोजन नीति को लेकर ना तो सरकार अपना रुख साफ कर रही है और ना ही इसे लागू कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से सरकार को आज भी घेरने की पूरी तैयारी है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी भी सदन में चर्चा नहीं हुई है। तो झारखंड विधानसभा का आज 7वां दिन है। ऐसे में लगातार 6 दिनों तक सदन में सिर्फ हंगामा देखने को मिला है। नियोजन नीति को लेकर ना तो सरकार अपना रुख साफ कर रही है और ना ही इसे लागू कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से सरकार को आज भी घेरने की पूरी तैयारी है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी भी सदन में चर्चा नहीं हुई है। तो 7वें दिन भी सदन में हंगामे के आसार दिख रहे हैं। वहीं केंद्र की बीजेपी ने झारखंड में सत्ता पक्ष को किसानों की समस्या सुलझाने में उदासीन बने रहने का आरोप लगाया है। लातेहार जिला मुख्यालय में बीजेपी किसान मोर्चा के तत्वाधान में नगर पंचायत कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना आयोजित किया है। इस धरने में मुख्य अतिथि के रूप में चतरा के सांसद सुनील सिंह शामिल हुए, जहां उन्होंने जिलों में उपायुक्त के माध्यम से प्रखंड में शिविर लगाकर किसानों को निलंबित करने की बात कही। साथ ही पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने 12 सूत्री मांग को लेकर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा।
सब साथ ही आए हैं ना। अब कल से हैं यहाँ ना। अच्छा परसों भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय जो पहले से योजनाएं जिनका लाभ किसानों को मिलता था, खास करके मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो एक तो इनका नाम बदलने का उपाय कर रहे हैं, दूसरा इसका लाभ नहीं मिल रहा है। और धान क्रय केंद्र के नाम पर जो गड़बड़ी हो रही है वो भी उससे भी अवगत कराना है कि एक तरफ तो आप किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो किसानों को सुविधा देनी है उस सुविधा को भी देने में कोताही कर रहे हैं। वहीं सीतामढ़ी से जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली बेहद घिनौनी तस्वीर सामने आई है। ताजा मामला परिहार थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां नाबालिग का अपहरण करने के बाद गांव के ही मनचलों ने पहले तो उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, फिर इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया। इस मामले को लेकर गांव में के मनचलों के खिलाफ पंचायती भी बैठाई गई, लेकिन दोषियों ने पंचायत के फैसले को ही नहीं माना, जिसके बाद पीड़ित परिवार वालों ने घटना को लेकर थाने में शिकायत दर्ज की है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि केस दर्ज करने के बाद पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। बचवी के रात में 1 बजे के करीब में उठा के मतलब कि ले गए नंदन, सब 4 आदमी मिल के ले गए के बाद उसको साथ मतलब गलत किया। सवेरे आए तो हमको बचवी मतलब कि इसको मम्मी कहे कि ऐसे का बात है कि अपना बचवी के साथ ऐसे किए हैं। हम लोग कहें कि चलो भाई ठीक है, तो हम जा रहे हैं अपना थाना का सहारा ले रहे हैं। पंचायत हुआ था, पंचायत भी हुआ था, पंचायत के माने नहीं किया कोनो लोग। घर में से बांध के उठा के बांध के ओ मारपीट भी किया ना। हाँ, गलत काम किया। कौन लोग था? राजा था। परिहार थाने में कल एक मामला दर्ज कराया गया था। वो घटना पहले की है। उसके बाद जो उनके परिजन थे वो लोग पंचायती का प्रयास कर रहे थे और पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी। अभी हम लोग के संज्ञान में आया है, एफआईआर दर्ज किया गया है, उसमें सभी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई। वहीं औरंगाबाद के कटुंबा प्रखंड मुख्यालय में अंबा में कोरोना योद्धाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें कई समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया है। बता दें कि जब कोरोना का कहर पूरे दुनिया में प्रचंड रूप धारण किए हुए था, उस समय कुछ समाज सेवी और कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी उस काल में लोगों की सहायता के लिए बिना अपनी जान के परवाह किए बगैर आगे बढ़कर साहस दिखाया और समाज की सेवा की। उन योद्धाओं को ही विकास पदाधिकारी चंद्रभूषण गुप्ता के द्वारा सम्मानित किया गया है। वहीं मुंगेर जिला में कासिम बाजार थाना क्षेत्र के मुखबिरा चाया टोला में बीते दिन 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर दर्जनों राउंड फायरिंग हुई, जिसमें दोनों पक्षों से 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 2 घंटे तक ये गोलीबारी चली, जिसके बाद 4 थानों के पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में आर्मी के जवान चंदन शाह को गिरफ्तार किया है। मनीष भैया ओम कुमार, इसमें कुंदन कुमार का साला और उसका ससुर सब आया, बोला रंगदारी 5 लाख रुपया दो तब तुमको बसने देंगे, नहीं तो अन्यथा तुमको यहाँ से उड़ा के फेंक। जैसे कि बात इसी के बीच बचाव में मेरा साधु का बेटा कुंदन, चंदन, मेरे साला बीच बचाव में आए। फोन किए, मेरा ओम कुमार आया। उसके बाद ये लोग मारपीट स्टार्ट कर। और यहाँ मजदूरी करने के लिए आया करबल्ला। अच्छा, चुआबा।
तो छुट्टी अरे हो गया, काम पर से आया, हाथ गोड़ धोआ वो टूटी पर, और टूटी पर से सोचा कि अब हाथ गोड़ धो के हम खाना खाएंगे। उधर से आया, बस झगड़ा किससे था नहीं था ये बात नहीं जानते सर। उधर से आया, बस पड़ा सिरा गोली मार दिया, लग गया है यही में, तुरंत मर गया। जानकारी मिली है कि दोनों के बीच कुछ ज़मीनी विवाद है। उसी ज़मीनी विवाद के कारण ये झंझट हुआ, जिसमें गोली चली, एक आदमी मर गया। उसके बदले में दूसरे पक्ष के लोग चढ़ करके मारपीट किया। वहीं केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जनता के हित के लिए एक से बढ़कर एक योजना चला रहे हैं, जिससे जनता सुखी रहे और हमारा देश और राज्य समृद्ध हो। लेकिन भागलपुर के पदाधिकारी इतने निरंकुश हैं कि उन्हें फुर्सत नहीं है कि वे कुछ देख पाए। बता दें कि 2015 से विकलांगों को पेंशन मिल रहा था, जो 2018 तक ही मिल पाया है। ऐसे में हुसैनपुर निवासी फिरोज, जो अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता और कमर के बल बैठ नहीं सकता, उसका पेंशन भी 2 सालों से बंद हो गया है। और ऐसी स्थिति में फिरोज ने सिविल सर्जन कल्याण ऑफिस, जिला अधिकारी कार्यालय सहित सभी अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन इसके बावजूद इस विकलांग की किसी ने मदद नहीं की। विकलांगों पर सरकारी कार्यालय में बैठे बाबुओं का कोई ध्यान नहीं पड़ता है। विकलांग पेंशन बंद होने के बाद ऐसे कई विकलांग तड़प तड़प कर मरने को विवश हैं। तो आपको बता दें कि विकलांगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। फिरोज की 2 साल से पेंशन बंद है और आला अधिकारियों का दरवाज़ा भी खटखटाया गया, लेकिन आला अधिकारी इस मामले में आगे बढ़कर के नहीं आए हैं। तो तकरीबन बना था, जिसमें कि 3 साल तक इस विकलांग को पेंशन मिला है और 3 साल से तकरीबन बंद हो चुका है। और इसके लिए मैंने जो है नगर निगम और जगदीशपुर प्रखंड और एडीएम साहब की अभी हमने आवेदन दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं बड़े पदाधिकारी जी को दे रहा हूँ आवेदन, जिससे इसे जल्द से जल्द इसका समाधान हो सके। क्या है? चाहते यही है कि जो उनका रुका हुआ है आज 3 साल से, ठीक है, वो मिल सके उसका पेंशन विकलांग का। वहीं मधुबनी पुलिस को गुप्त सूचना मिलने के आधार पर थीकी झंझारपुर बाजार समिति के मोड़ पर खड़ी पिकअप वाहन को जब्त कर लिया। एसडीओ शैलेश कुमार चौधरी और एमओ सुमित कुमार झंझारपुर बाजार पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने अज्ञात वाहन से एफसीआई के 50 किलो का 18 बोरा चावल जब्त कर लिया। इस मामले को एमओ के लिखित बयान पर झंझारपुर थाना में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर पिकअप को थाने लाया गया है। मेरे द्वारा बाजार समिति के गेट के पास पकड़ा गया, जिसमें एक पिकअप पर 18 बैग जूट बैग में था चावल, 9 क्विंटल चावल है। इसे जब्त कर जिम्मेनामा पर श्री तेज नारायण सिंह जनीकरण प्रणाली विक्रेता को दे दिया गया है प्राथमिकी। वहीं समस्तीपुर जिला के रोसड़ा प्रखंड के मोयुद्दीन नगर पूर्व पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया। बता दें कि समस्तीपुर के लोजपा सांसद प्रिंस राज और मुखिया कंचन कुमारी ने फीता काटकर इस अवसर पर पंचायत सरकार भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया। करोड़ों की लागत से बने इस पंचायत सरकार भवन में अब पंचायत के लोगों को सभी सुविधाएं मिलेंगी। सांसद प्रिंस राज और रोसड़ा एसडीओ ब्रजेश कुमार ने अपने संबोधन में मुखिया कंचन कुमारी के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि मोयुद्दीन नगर पूर्व पंचायत ने हर क्षेत्र में अपना अच्छा काम किया है। इस कार्यक्रम में
वहीं कैमूर जिले के चांद प्रखंड के ब्यूरी गांव में मिट्टी की दीवार गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक गर्भवती महिला और उसके बेटे और एक बेटी भी शामिल है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ भेज दिया गया है। के ब्यूरी गांव में मिट्टी का दीवार गिर जाने से 3 जो है दलित परिवार की जो है एक औरत, एक बच्ची और एक लड़का जो है वो गिरकर जो है वो दबकर मर गए। और यही हमको जानकारी मिला, हमारे वहाँ के बसपा के कार्यकर्ताओं ने बताया। लेकिन यह सरकार जो है कहती है कि हम गरीबों को, दलितों को हम उत्थान करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम मकान बनाकर गरीबों को आवास देंगे ताकि वो छत के नीचे रहे। लेकिन इस घटना से यह साबित हुआ कि सरकार का सिर्फ जी घोषणा है, गरीबों को आवास नहीं मिल रहा है। अगर आवास मिला होता तो यह घटना नहीं घटती। मामला है कि चांद प्रखंड के ब्यूरी पंचायत में मिट्टी के दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला का उम्र है 27 वर्ष, चंचन देवी है नाम, और पति का नाम है राम अवतार। और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे जिनकी उम्र थी 6 वर्ष, और बच्चा का नाम था सत्यम कुमार और बच्ची का नाम था शिवानी, जिनकी उम्र लगभग 3 वर्ष थी। और सबसे दुखद घटना है कि महिला भी प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट होने के कारण जो उसके अंदर गर्भ में बच्चा था, स्वाभाविक है कि उसकी डेथ होने से उसकी भी डेथ हो गई। तो ब्यूरी का है। हाँ, एक छान का घर था, उस पर दीवार थी मट्टी की। हाँ, और दीवार गिरने से एक बच्चा और उसकी माँ और लड़की, तीनों व्यक्ति, जिस लड़की को माँ को कम से कम सांस चल रहा था, लेकर अस्पताल में भाग रहे थे, उसी के हिसाब पर आते आते रास्ता में खत्म हुए, और बच्चे और लड़की दोनों वहीं खत्म हो गए। वहीं बेगूसराय में दबंगों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जमीनी विवाद में दबंगों ने जमकर कहर बरपाया है। घात लगाए बदमाशों ने पहले दूध लेकर लौट रहे वृद्ध की पिटाई की, और इतने में भी मन नहीं भरा तो महिला को घसीटकर घर में बंद कर दिया और पीट कर अधमरा कर दिया है। आनन फानन में लोगों ने पीड़ित को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया है। वहीं परिजनों का कहना है कि जमीन को लेकर विवाद है, लेकिन सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक शाम घात लगाए बदमाशों ने दूध लेकर लौट रहे अमरजीत को पहले पीटा और फिर घर के वृद्ध को भी पीटा। फिलहाल सभी घायल सदर अस्पताल में इलाजरत हैं, जहां 2 घायलों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। और गहूम के हत्ता है न, सो हत्ता के छुपल रहे लाठी लेके। हमार बेटा ने घर पर से दूध न पाए के घर आबे रहे, एक लाठी चलेलकै तो हमार बेटा गिर गेलै। ओहि दिन तै पर गद से न उठलै हन, मारलकै तो दोसर आदमी टाँग के भए गेलै। आ ई उन्ने से आबे रहे, अथी दूधे देने से पाछा से आबे रहथिन, बस हिनको सीमेंट वाला से आ मुंगरी से। वहीं रांची के लोहरदग्गा रोड में लोगों से हथियार दिखाकर पैसे लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। गिरोह के सक्रिय होने की सूचना पर पुलिस ने टीम का गठन कर छापेमारी की और गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। वहीं एक सदस्य मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस फरार युवक के लिए छापेमारी कर रही है। तो रांची लोहरदग्गा रोड में लोगों से हथियार दिखाकर पैसे लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। गिरोह के सक्रिय होने की सूचना पर पुलिस ने टीम का गठन कर छापेमारी की और गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। वहीं एक सदस्य मौके से भी फरार है।
बेगूसराय के अलग अलग इलाकों में सड़क दुर्घटना हुई है, जहां एक की मौत हो गई है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही थाने की पुलिस ने घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। एक घटना चांदपुरा थाना क्षेत्र की है, जहां परिजनों ने बताया कि डगमरा पुल के निकट पहुंचने की अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं गश्ती कर रहे चंदपुरा थाने के पुलिस घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कुछ गोर एकदम पट्टी उट्टी गोर बुलाया तो औरंगाबाद में बालू लदा ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई। घटना बारोण थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के पास की है। बता दें कि बालू लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नहर में पलट गया, जिसके नीचे दब जाने के कारण चालक की मौत हो गई है। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने मुआवजे को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? घर मेरा नावाडी पड़ेगा, हरिहरगंज पिपरा थाना के। मृतक कौन है? ये मेरा महिला भाई है। क्या करते थे? जैसे यहाँ रहता था राजकुमार सिंह के यहाँ, पहले तो बिजली वाला जो काम है, तार पोल वाला, यही सब काम करता था। मौत कैसे हुआ? देखा कि पानी में डूब करके गाड़ी का डाला के नीचे था। मौत हुआ। ट्रैक्टर जो है नहर में पलटी हो गया। पलटी हो जाने से डाला से कूदे में डाला से कटकर मौत। ट्रैक्टर चला रहे थे? चला वो तो नहीं देखे भाई, पलटी गोल ट्रैक्टर देख रहे हैं। लड़का कहाँ के रहने वाला है? लड़का अथी के रहने वाला है, नौडिया नावाडी। सरैया पंचायत के नावाडी का लड़का है। ये आज के 7-8 महीना पहले से उनके के यहाँ काम करते थे, राजकुमार जी के यहाँ। तो आज हम लोग को एकाएक पता लगा 8-8:30 बजे के लमसम कि नहर के बगल में गाड़ी पलट गया है, जिस डाली तर चप करके इसका। वहीं साइबर अपराध पर रोक लगाने की कवायद में देवघर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मिली सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र से हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से लैपटॉप और मोबाइल समेत अन्य चीजें बरामद की है। देवघर पुलिस के द्वारा करों, मार्गो मुंडा, पथरड्डा, मोहनपुर और जसीडीह थाना क्षेत्र में साइबर अपराध कर्मियों के विरुद्ध छापामारी की गई और इस छापामारी में कुल 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं बेतिया के नगर परिषद वार्ड नंबर 12 के कचरा ढोने वाले वाहन पर प्रतिबंधित पशु का मांस मिला है, जिसे नगर पुलिस जब्त कर थाने ले गई। बड़ी बात यह है कि नगर परिषद का कचरा ढोने वाली गाड़ी पर 2 बोरे में प्रतिबंधित पशु का मांस ले जाया जा रहा था। यह देखकर लोगों ने कचरा गाड़ी को रोकना चाहा, पर तब तक वाहन चालक गाड़ी बंद कर भाग निकला। यह देख स्थानीय लोगों को और शक हुआ और देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और इसकी सूचना नगर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना अधीक्षक पुलिस निरीक्षक राकेश कुमार भास्कर दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इसी दौरान पुलिस निरीक्षक ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल कर शीघ्र ही उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसमें गाय को मारने के बाद जो उसका अवशेष होता है वो इसमें लोड किया गया है और स्थानीय लोगों ने इसे पकड़ा है और प्रशासन को भी इसकी सूचना दे दी गई है। वे लोग भी आ गए हैं और वरीय पदाधिकारी हो या फिर नगर परिषद प्रशासन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आनंद राम ढंढनिया सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय के उप प्रधानाचार्य रविशंकर पांडे ने विद्यालय से अवकाश प्राप्त किया है, जिसके उपरांत उनके लिए विदाई समारोह आयोजित किया गया। बता दें कि उप प्रधानाचार्य ने विद्यालय में 27 सालों तक सफल कार्यकाल में विद्यालय और विद्या भारती की प्रांतीय समिति, भारतीय शिक्षा समिति में भी कई दायित्वों का निर्वहन किया है। वहीं नैतिक, आध्यात्मिक शिक्षा और गणित शिक्षक का भी कार्य सतत करते हुए मौके पर विद्यालय के छात्र, आचार्य, पूर्व छात्र, अभिभावकगण और कर्मचारी बंधु उपस्थित रहे। हमारे विद्यालय के उप प्रधानाचार्य श्री रविशंकर पांडे जी आज इस विद्यालय से अपने कार्य से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं। ये औपचारिकताएं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह अपने जीवन की पारी को बदल रहे हैं और मैं उनके सरल, सुखद, लंबी आयु की कामना करता हूं। जिस प्रकार से इस विद्यालय को आप देख रहे हैं, इस विद्यालय के ईंट कण कण में रविशंकर जी की मेहनत पिरोई हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर में स्वाति सहजानंद सरस्वती चिंतन शिविर की तैयारी पूरी कर ली गई है। चिंतन शिविर की अध्यक्षता पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा करेंगे। वहीं ये जानकारी पूर्वी मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान दी है। उन्होंने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आगामी 7 मार्च को महेश प्रसाद सिंह साइंस कॉलेज के मैदान में ये शिविर आयोजित होने वाला है। सर्वप्रथम तो मुजफ्फरपुर पूरे जिला के सभी प्रखंडों से लोग भारी संख्या में आ रहे हैं और इसके अलावा जो दूसरे जिला से मोतिहारी है, बेतिया है, पटना है, वैशाली है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।